सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने के बाद मध्य पूर्व कैसा होगा। मई की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप ने तर्क दिया था कि सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान सहित देशों के लिए इजराइल के साथ संबंध सामान्य करना अनिवार्य है, जो क्षेत्रीय पुनर्संरेखण का हिस्सा है। क्या सिर्फ राजनयिक समझौते मध्य पूर्व बदल सकते हैं या स्थायी शांति के लिए आपसी संबंध जरूरी है, साधारण लोगों, समुदायों और धार्मिक नेताओं के बीच। रब्बी डॉक्टर याकूब नागिन, यरूशलेम इंटरफेथ सेंटर के अध्यक्ष, हाल ही में सबसे बड़े इजरायली इंटरफेथ प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए यूएई गए, जहां यहूदी और मुस्लिम नेताओं ने सह अस्तित्व, शिक्षा व क्षेत्रीय सहयोग के भविष्य पर चर्चा की। और वो हमारे साथ स्टूडियो में है। रब्बी, आप अभी अभी यूएई से लौटे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए वहां के कुछ दिन बहुत रोमांचक रहे होंगे। क्या इस यात्रा के बाद आप मध्य पूर्व में यहूदी मुस्लिम संबंधों के भविष्य को लेकर ज्यादा आशावादी हैं या निराशावादी? जैसा चार्ल्स डिकेंस ने कहा, ये सबसे अच्छा और सबसे बुरा समय था। दो पहलू हैं। सबसे बुरा समय आप जानते हैं, धर्म का हथियार के रूप में इस्तेमाल होना। लेकिन अमीरात से जो आ रहा है वो हमें ज्यादा आशावाद देता है, क्योंकि वो दूसरा पहलू है। अब्राहम समझौतों की खासियत ये नहीं कि वे हस्ताक्षरित हुए, बल्कि उनकी मजबूती है जो सचमुच आग की परीक्षा से गुजरी। और उन 30 से अधिक नेताओं का वास्तविक अनुभव जो अमीरात आए, न केवल बंद दरवाजों के सम्मेलनों में, बल्कि टैक्सी ड्राइवरों के साथ घूमते हुए भी एक अलग हकीकत को महसूस करते हुए। और मुख्य संदेश जिस पर मुझे लगता है कि हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो हम अमीरातियों से सुनते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, वो ये है कि ये एक रिश्ता है, एक संबंध है। ये सिर्फ हितों, अर्थव्यवस्था या सुरक्षा की बात नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा गहरा और महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है इसलिए यह कुछ ऐसा है जो टिकेगा। दिलचस्प। खैर, आप जानते हैं, जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने और मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने का आह्वान किया है, जिसे लेकर कई लोगों को शक है कि ये वाकई में होगा या नहीं, खासकर जब हम इस क्षेत्रीय युद्ध को देख रहे हैं जो अभी चल रहा है। क्या बैठक के बाद आपको लगता है कि सऊदी अरब जैसे देश, खास तौर पर सऊदी अरब, अब भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? ठीक है, जहां तक सऊदी अरब की बात है, क्या यह एक खास मौका और चुनौती है? एक ऐसा देश होने के नाते जिसने इस्लाम को दुनिया में फैलाया, वहां जरूर कोई कहानी, कोई विचारधारा होगी कि इजराइल के साथ सामान्यीकरण मुस्लिम पहचान को कमजोर नहीं कर रहा, बल्कि उसे और मजबूत कर रहा है। इसीलिए हम यहूदी मुस्लिम धार्मिक भाईचारे को बढ़ावा देने देते हैं, ताकि यह कहा जा सके कि एक महान कहानी मौजूद है, हम दोनों इसका हिस्सा हैं, और सामान्यीकरण के जरिए ये हमारी साझा कहानी की पूर्ति है। दिलचस्प। तो इन वर्षों में मेरी कई बार मुलाकात हुई है, शायद सऊदी अरब के प्रमुख इस्लामी नेता मोहम्मद अल ईसा से। हाल ही में मैं वॉशिंगटन में था। कांग्रेस ने उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, क्योंकि वे अंतरधार्मिक सहयोग के लिए एक सकारात्मक शक्ति रहे हैं। जब सही समय आएगा, हमें उस दिशा में प्रगति दिखेगी। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि एक दिलचस्प सवाल जो कई लोगों के मन में है, खासकर 7 अक्टूबर के बाद, वो ये है कि क्या आज सामान्यीकरण सरकारों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, या क्या आप आम लोगों के बीच भी वास्तविक समर्थन देख रही हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े हित हैं, जिन्हें हमने अभी प्रत्यक्ष रूप से देखा है, खासकर अमेरिका, इजराइल और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बीच इस युद्ध के साथ, जिससे इजराइल और खाड़ी देशों के बीच एक स्पष्ट रेखा बन गई है। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं, आम लोगों के बीच काफी संदेह है। सही है, मुझे लगता है ये जरूरी बात है। हम सबके पास दो आंखें होती हैं। एक आंख हमारे हितों की है, ऊपर के लोग ज्यादातर अपने हित देखते हैं, लेकिन दूसरी आंख पहचान की है, और ये आम जनता से जुड़ा है। अगर आम जनता को लगता है कि हमारी पहचानें टकराती हैं, तो हम सामान्यीकरण की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। कहानी को इस तरह बदलना होगा कि हमारी पहचान हमें जोड़ती है। और वास्तव में एक एनजीओ इम्पैक्ट है जिसने मध्य पूर्व में शैक्षिक पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन किया है, और यह देखा है कि मध्य पूर्व के कई देशों में यहूदी लोगों से संबंधित काफी सकारात्मक बदलाव हुए हैं।
दिलचस्प है। आप जानती हैं, हम देखते हैं कि बहुत से लोग मूल रूप से धर्म को यहाँ संघर्ष भड़काने के लिए दोषी ठहराते हैं। तो जाहिर है, आप जानती हैं, अंतरधार्मिक संवाद का विचार भी ऐसा है जिसे कभी कभी सवालों के घेरे में डाला जाता है, यहाँ तक कि उस पर संदेह भी किया जाता है। आप कहती है धर्म समाधान का हिस्सा हो सकता है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, क्योंकि वे लोग सही हैं। ठीक इसी वजह से कि धर्म समस्या का हिस्सा है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये या तो संघर्ष पैदा करेगा या फिर जुड़ाव। ये तटस्थ नहीं रहेगा। उनका मानना है कि यही बात 90 के दशक में छूट गई थी। ये सोचना कि आर्थिक लाभ ही काफी है, ये काफी नहीं है। ये कहानी और पहचान की बात है जो मध्य पूर्व के लोगों के लिए अहम है। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये समस्या का हिस्सा है, इसीलिए हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरा मतलब है, हमें सोचने का तरीका बदलना होगा, नैरेटिव में बदलाव लाना होगा और इसे हकीकत बनाना होगा। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हमें पहला कदम उठाना ही होगा। इस सम्मेलन का एक विषय शिक्षा था। मुझे लगता है कि हम खासकर मध्य पूर्व में चल रहे युद्धों के कारण एक कठिन स्थिति देख रहे हैं। युद्ध में पले बच्चों को सह अस्तित्व सिखाना अब पहले से ज्यादा मुश्किल लगता है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में सोशल मीडिया और एआई पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। और एक तर्क जो मैंने सम्मेलन में सुना वो ये था कि अगर ये इस बात की लड़ाई है कि कौन सही है कौन गलत है, तो हम फंस जाएंगे। सुधार से पहले संबंध। हमें जुड़ाव की जीती जागती हकीकत की छवियां, कहानियां देनी होंगी जो कौन सही है कौन गलत है जैसी अंतहीन बहसों से आगे बढ़ती हों। और ये कहानी के बारे में है, ये जुड़ाव के बारे में है, ये साझा जीती जागती हकीकत के बारे में है। और ये वो कहानियां हैं जो दिल को छू जाती हैं। और जैसा कि गांधी ने कहा था, वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो, वही बदलाव बनो और उसे पूरी दुनिया में दिखाओ। ठीक है, मैं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी रब्बी। आपका नजरिया सुनना बहुत दिलचस्प था, खासकर इस सम्मेलन के बाद। और मुझे लगता है कि हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी कही हर बात सच साबित हो। अब हम एक विज्ञापन विराम के लिए जा रहे हैं, उसके बाद हम रन डाउन पर लौटेंगे। आईडीएफ के अनुसार हिजबुल्लाह का रॉकेट उत्तरी समुदाय के पास गिरा। हम इसका विश्लेषण करेंगे। i24 न्यूज इंग्लिश पर बने रहें। मैं नताशा खिरोचुक हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद रब्बी।